वेलकम टू 25th लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग विद सी प्लस प्लस। आज के लेक्चर में ब्रीफली बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर इससे पहले हमने जो देखा था सिर्फ और सिर्फ ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखा था जो कि हम यूज़ करते थे इनिशियलाइजेशन के वक्त भी, और हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट के टाइम भी इसको यूज़ किया था कि अगर लेट्स सपोज इफ़ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल लेट्स से x, तो हम अगर इसमें कोई वैल्यू असाइन करना चाहते थे से 10, तो यहाँ पे मैंने ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया था। इसी तरीके से हम लोगों ने एक एग्जांपल ये भी देखी थी कि लेट्स से कि हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं से a, और उसके बाद लेटर ऑन आई असाइन सम वैल्यू टू दिस वेरिएबल, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर था। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर्स इसके अलावा भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं जिसमें डिफरेंट तरह की कैपेबिलिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं, तो उनको भी आज ज़रा देख लेते हैं। इनमें से एक असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें हम लोगों ने लिखा है प्लस और देन इक्वल्स टू। इसका क्या मतलब है, इसकी एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी एग्जांपल में लिखा गया है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल x इसी तरीके से एग्जिस्ट करता है से x इज इक्वल्स टू 10 आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, और बाद में जाके आप इस तरह की कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं x प्लस इज इक्वल्स टू 3। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि बेसिकली आप x की वैल्यू में 3 ऐड करके और x की एग्जिस्टिंग वैल्यू में ही उसको स्टोर कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे क्या होगा कि ये 10 प्लस 3 हो जाएगा और x में असाइन हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 13 बन जाएगी। सिमिलरली अगर देखा जाए जो नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है माइनस इक्वल्स टू। वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है कि अगर आपने इसी वेरिएबल की एग्जांपल में अगर आपके साथ ले लूँ तो x माइनस इज इक्वल्स टू 3 का जो मतलब है वो यही होगा कि x में से आप 3 माइनस कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है उसको x में ही स्टोर कर रहे हैं। तो विद इन दिस सिनेरियो 10 माइनस 3 आप x में स्टोर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि x की वैल्यू में आप 7 स्टोर कर रहे हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लाई इक्वल्स को भी आप देख सकते हैं कि उसका क्या मतलब होगा कि x टाइम्स 3 का मतलब है कि आप x की एग्जिस्टिंग वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके x में स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली आप डिवाइड इक्वल को भी देख सकते हैं, तो x डिवाइड इक्वल्स टू 3 का मतलब ये होता है कि x इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 3, यानी आप x की एग्जिस्टिंग वैल्यू को 3 पे डिवाइड करके और x में स्टोर कर रहे हैं। इसी किस्म का ऑपरेटर हमारे पास मॉडुलस के साथ भी अवेलेबल है कि मॉड इज इक्वल्स टू को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि x मॉड इक्वल्स 3 का मतलब है कि आप x की एग्जिस्टिंग वैल्यू का मॉड बाय 3 लें और जो रिजल्ट आ रहा है उसको x में ही स्टोर कर दें। यहां तक तो सारी बात होगी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, जो कि यहां से यहां तक हमारे पास एग्जिस्ट करते थे। ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ गए। उसके बाद जो हम लोगों ने बात की थी कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स की, तो उनके साथ भी हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड इक्वल्स टू का ऑपरेटर भी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि x की एग्जिस्टिंग वैल्यू का एंड लें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने x एंड इक्वल्स टू 3 लिखा है तो दैट मीन्स कि मैंने 3 के साथ x की वैल्यू का एंड लेना है और रिजल्ट को मैंने x में स्टोर कर देना है। सिमिलरली इसी तरीके का ऑपरेटर हमारे पास और में भी है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x और इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब ये होगा कि x की एग्जिस्टिंग वैल्यू का 3 से और लें और जो रिजल्ट आता है उसको x में स्टोर कर लें। सिमिलरली हमारे पास ये जोर का ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल है। इसका जो तरीका है लिखने का वो ये है कि x जोर इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स कि एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ x का जोर ले लिया जाए 3 के साथ और x में स्टोर कर लें जो भी रिजल्ट आता है। इसके बाद हमारे पास शिफ्टिंग ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिसमें राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट आ जाते हैं। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि x की एग्जिस्टिंग वैल्यू को हम जितने टाइम शिफ्ट करवाना चाहते हैं शिफ्ट करवा के तो हमने जो रिजल्ट आता है तो उसको x में स्टोर कर लिया। तो ये सारे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है ना वो यहाँ पर हमारे पास आ गए। लेकिन इन सारी की सारी एग्जाम्पल्स में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग कि मेरे पास एक वेरिएबल है a जिसमें मैंने 3 स्टोर किया है और एक मेरे पास वेरिएबल है b जिसमें मैं 2 स्टोर कर रहा हूँ। सो अब मैं ये भी कर सकता हूँ b इज इक्वल्स टू b प्लस 2, या मैं ये भी तो लिख सकता था कि b इज इक्वल्स टू b प्लस a। तो इसका शॉर्ट हैंड वर्जन जो है वो अब क्या बनेगा
बी प्लस इज इक्वल्स टू ए। तो इसका मतलब यही है कि ए में बी की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट को बी में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिटरल नंबर्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स को यूज करके भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। अब अगर बात कर ली जाए एसोसिएटिविटी की कि किस डायरेक्शन में ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो हैं एवेल्युएट होते हैं, तो ये जितने भी ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं ये बेसिकली राइट टू लेफ्ट एवेल्युएट होते हैं। और अगर प्रेसिडेंस की बात कर लें तो सबसे जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो हमारी ये असाइनमेंट ऑपरेटर की होगी। उसके बाद नंबर 2 पे जो आती है प्रेसिडेंस वो ये प्लस इज इक्वल्स टू और माइनस इज इक्वल टू, इनकी सेम लेवल पे प्रेसिडेंस आती है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई, डिवाइड और जो मॉड्यूलस है इनकी सेम लेवल पे प्रेसिडेंस एग्जिस्ट करती है। और नंबर 4 पे जो है ये जो शिफ्टिंग ऑपरेटर्स हैं इनकी प्रेसिडेंस सेम लेवल पे एग्जिस्ट करेगी। और नंबर 5 पे ये जो हमारे पास एंड और जोर के जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं इनकी जो प्रेसिडेंस है वो सेम लेवल पे एग्जिस्ट करेगी। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। छोटा सा लेक्चर था लेकिन अब हमने 3 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स हमने डिस्कस कर ली है इन डिटेल। उसकी प्रेसिडेंस भी देख ली, उसकी एसोसिएटिविटी को भी हमने देख लिया, जिसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी देख लिया, बिटवाइज ऑपरेटर्स को भी इंडिविजुअली देखा, और आज हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को भी देखा जिसके अंदर अरिथमेटिक और बिटवाइज के शॉर्ट हैंड अवेलेबल थे हमारे पास। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।